ओम श्री रामाय नमः। कल के एपिसोड में हम लोगों ने सुना कि कैसे राक्षसों ने त्राही त्राही मचा दिया धरती पर। सारे यज्ञ जप व्रत पूजा पाठ सब खत्म करवा दिए और सभी ब्राह्मणों को, सभी साधुओं ऋषियों को, देवताओं को, सबको परेशान कर रहे थे। सिर्फ अधर्म, अनीति, हिंसा के अलावा धरती पर कुछ नहीं हो रहा था। सभी निर्दोषों का कत्लेआम सब चल रहा था, जिससे परेशान हो गया कौन? धरती माँ परेशान हो जाती है। उन्होंने जा करके देवता जहां सारे बैठे थे वहां पे अपना रोना शुरू किया और रो करके धरती माँ कहती हैं कि मेरे ऊपर इतने सारे नदियां हैं, इतने सारे बड़े बड़े पहाड़ और समुद्र हैं, उनका भार मेरे लिए कोई भार नहीं है, लेकिन ये जो पाप का भार है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब सभी देवता सिवाय सांत्वना देने के कुछ भी नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी के पास सब पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी ने भी जब सबको एक साथ आते देखा तो उन्होंने भी धरती से यही कहा कि आपके कष्ट सिर्फ प्रभु विष्णु ही हर सकते हैं और कोई नहीं, और आपके साथ साथ वो हम सबके भी रक्षक वही हैं। अब ये बात सुन करके सारे देवता कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। कोई कहता विष्णु जी कहाँ मिलेंगे, कोई कहता विष्णु जी तो बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता कि विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, कोई कहता विष्णु जी सत्यलोक में रहते हैं, कोई कहता विष्णु जी गोलोक में रहते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि उस सभा में उस समय मैं भी उपस्थित था और फिर अवसर देख करके मैंने एक बात कही कि हे देवताओं, हे ब्रह्मा जी, क्या आप बताएंगे कि भगवान विष्णु ऐसी कौन सी जगह है जहां पर नहीं रहते? मैं तो ये जानता हूं कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। ऐसी कौन सी दिशा है, ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा समय है जहां पर प्रभु न हो? तो आप उनको प्रेम से बुलाएंगे तो प्रभु कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। यह वचन सुन करके ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को साधु साधु कहा और फिर सारे देवता भगवान शिव और ब्रह्मा जी के साथ खड़े होकर के बहुत ही दुखी होकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो सुनी बिरंची मन हरसतन, पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर, सावधान मति धीर। तो जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंत हरि, गोदुज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कांत हरि। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंत हरि। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई हरि। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंत हरि। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंद हरि। अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम,
माया रहित मुकुंद हरि। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत हरि। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंद हरि। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद हरि। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत हरि। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत हरि। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूज हरि। सो करहु आकारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा हरि। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत हरि। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथ हरि। मन बच क्रम बाणी छाणी सयानी शरण सकल सुरजूत हरि। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत हरि। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत हरि। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकहु को नहीं जाना। जिहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रबहु सो श्री भगवान हरि। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत हरि। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूंज हरि। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंज हरि। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत हरि। गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कांत हरि। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत हरि। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत हरि। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। जब सभी देवताओं ने खड़े होकर सावधान होकर एक चित्त अपने तार जोड़ दिए सिर्फ भगवान से और उनकी स्तुति किया। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान को प्रेम से कहीं कोई भी पुकारे तो भगवान हर जगह हैं और किसी न किसी तो आते ही। भगवान ने इनकी करुण पुकार सुनी और धरती को इतना दुखी समझ करके देवताओं को दुखी देखकर उनकी प्रार्थना पर भगवान की एक गंभीर आकाशवाणी होती है कि जनि डरपहु मुनि सीधि सुरेशा। तुम्हि लागी
धरी हूँ नर भेसा, अंसन सहित मनुजय अवतारा, लई हूँ दिन कर वंश उदारा। हे देवताओं, हे ऋषियों, हे सिद्धि पुरुष साधुओं, बिल्कुल मत डरो, क्योंकि तुम लोगों के लिए मैं मनुष्य का भेष रख करके अपने अंशों के साथ मनुष्य अवतार लूंगा, मनुष्य अवतार लूंगा। और वो कहाँ? सूर्य वंश में। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप ऋषि और उनकी देवताओं की माता अदिति, इन्होंने बहुत बड़ा पहले तप किया था, तो इनको पूर्व काल में हमने वरदान दिया था। वो अब इस समय दशरथ और कौशल्या के रूप में कौशलपुरी में प्रकट हो के रह रहे। उनका दशरथ के रूप में, कौशल्या के रूप में कश्यप और अदिति का जन्म हुआ है। तो तीन के ग्राह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सो चारु भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। प्रभु कह रहे हैं कि उनके घर पे हम 4 भाइयों के रूप में अवतार लेंगे। नारद जी के प्रत्येक वचन को सत्य करते हुए मैं अपनी परम शक्ति महामाया के साथ अवतार लूंगा। तो हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाई। गगन ब्रह्मा वाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। अब भगवान की आकाशवाणी को सुन करके भगवान ने कहा कि मैं अवतार लेकर पृथ्वी की समस्त जो ये पापों की गठरी है सबको हरण कर लूंगा। आप लोग निर्भय हो जाओ, इन सभी पापियों का वध कर दूंगा। भगवान की आकाशवाणी सुन करके सभी देवताओं के हृदय ठंडे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने धरती को समझाया और कहा कि अभय हो जाओ, क्योंकि भगवान ने बोला है तो वो आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। और जब ये ब्रह्मा जी ने बताया तो धरती को भी विश्वास हो गया और वो वापस अपनी जगह आ गई। तो निज लोक कहीं बिरंची गे, देवन इहई सिखाई। कि बानर तनु धरी धरी मई, हरि पद से वो जाए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को क्या सिखाया कि अब जाओ, भगवान का अवतार होने वाला है, आप लोग भी बानर के रूप रख लो और बानर का रूप रख रख करके भगवान की सेवा के लिए जाओ, धरती पर निवास करो। तो गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन कीना। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही।
गिरि तरुनक आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वहीं मति धीरा। अब ब्रह्मा जी ने जैसे जैसे कहा तो सभी देवताओं ने धरती के ऊपर जानवरों का, वनचर वानरों का, भालुओं का रूप रख करके सब धरती पर रहने लगे। और एक से एक बलवान, जिनके आयुध क्या हैं, पहाड़ पत्थरों से मारते हैं, तरु पेड़ उखाड़ के मारते हैं, नख नाखून, यही सब उनके आयुध हैं। और वो अब क्या कर रहे हैं, भगवान का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब भगवान आएंगे। तो गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रचिरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अब ऐसे ऐसे जंगलों में, पहाड़ों में, जहाँ जिसको मौका मिला सबने अपना अपना जगह कब्जा किया। और इस तरह से सारे देवता वानर और भालुओं के रूप में सब जगह जगह बस गए, रहने लगे। अब बीच में तुलसीदास जी कह रहे हैं, बीच में जो कुछ छूट गया था, इधर हम दूसरे प्रसंग में आ गए तो पहला प्रसंग छूट गया। वो पहला प्रसंग सुनो क्या है कि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कहते हैं कि अवधपुरी में एक राजा दशरथ नाम के राजा हैं, जिनको सारे वेद पुराण जिनके गुणों को गाते हैं, धर्म के धुरंधर गुण निधि, और हृदय में जिनके भगवान विष्णु हमेशा विराजमान रहते हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त राजा दशरथ। तो कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनके कौशल्या आदि मतलब कौशल्या के अलावा और भी नारियां हैं, और वो इतने आचरण वाली, प्रिय, पति के अनुकूल चलने वाली उनकी पत्नियां हैं, और वो सभी भगवान विष्णु की परम भक्त हैं। तो आज यही दोहा नंबर 188 पर विराम देते हैं। अगला अगले प्रसंग में। अस्तु, जय श्री राम। बिल्कुल